अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हरा भरा गार्डन किसे पसंद नहीं होता। आपने अगर अपने घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं तो होता ये है कि कोई एक पोर्शन ऐसा होता है जो आपका फेवरेट होता है, जहाँ आपके बहुत सारे फेवरेट प्लांट रखे होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहते हैं। और मेरे घर में भी बहुत सारी जगहों पे प्लांट रखे हुए हैं, तकरीबन पूरे घर में। लेकिन एक पोर्शन ऐसा है जो मेरा फेवरेट पोर्शन है, और वो ये पोर्शन है जहाँ पर आप देखिए मेरे ये खूबसूरत खूबसूरत प्लांट रखे हैं जिनको एक ही तरह का एटमॉस्फेयर जिसको रिक्वायरमेंट होती है। आप यहाँ देखिए वो सारे प्लांट जो हम सभी को बहुत पसंद होते हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। जैसे कि सिंगोनियम है, मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है। तो ये सारे प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और मेरी बीमारी के बाद जब मैं गार्डन में आती थी तो मुझे काफ़ी दुख होता था, मेरे बहुत सारे प्लांट ख़राब हो गए थे। लेकिन जनाब अब मेरे गार्डन बहुत अच्छा हो गया है। तो इन प्लांट्स की केयर के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊं कि चूँकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, लिहाजा आपने इनको पानी बहुत देख के डालना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है जब तक कि ये चीज़ें ड्राई ना हो जाएं। उंगली से आप चेक करके ज़रूर पानी डालिए। ओवर वाटरिंग आपने कर दी तो स्पेशली आपका सिंगोनियम और आपका स्पाइडर प्लांट ज़रूर ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी सर्दियाँ फिर मुझे कमेंट करते रहते हैं कि मैम हमारे प्लांट ख़राब हो गए, और मैं उनको यही बताती रहती हूँ कि देखिए पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। बेशक सनलाइट आप में 1-1.5 घंटे की इनको मिल जाए सर्दियों में, कोई बात नहीं है, लेकिन पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी अब इनकी डोरमेंसी का टाइम स्टार्ट हो चुका है इन तीनों ही प्लांट की, जिसमें ये वाला प्लांट हमारा, और यानी सिंगोनियम, स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट, ये तीनों ही प्लांट ऐसे हैं जिनमें अब देखिए येलो पत्ते पीले होने येलो होने शुरू हो गए। अब देखिए ये मेरा स्विस चीज़ वाइन, इसके पत्ते भी अब येलो हो रहे हैं, चूँकि ये भी डोरमेंसी में जा रहा है। तो आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है इनको। फर्टिलाइज़र भी ऐसे देना है जैसे कि आपको महीने में एक दफ़ा आप दे दीजिए लिक्विड फर्टिलाइज़र, और अगर 2 महीने में एक दफ़ा देंगे तब भी इन प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनको सिर्फ अभी यहाँ पर सर्वाइव करना है इन सर्दियों में। और गर्मियाँ जब स्टार्ट होगी, बाहर का मौसम आएगा, तो आप बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र हर 15 डेज से दे दीजिए, कोई मसला नहीं रहेगा। इस सब बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और मुझे ये भी हो रहा है कि अब थोड़े से बाद ठंडक आएगी तो इनके लीव्स येलो होने शुरू हो जाएंगे। स्पेशली सिंगोनियम की तो काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम होती है, और बाज़ वैराइटीज़ तो इसकी बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं और फ़ौरन ही ख़राब होना चाहती है। लेकिन ये जो हमारी सिंगोनियम है, जो आम जो हम नॉर्मली हमें पिंक वाले, जो हल्के पिंक जो कलर के होते हैं, ग्रीन होते हैं, मिल जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो वाइट लीव्स वाले होते हैं, जैसे कि ये हैं, इसी के लंबे वाले ग्रीन वाले जो लंबे होते हैं, वो सारे अब ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत सिंगोनियम है, बड़ा प्यारा है। ये सिंगोनियम देखिए, तो इन सब की आपने केयर करनी है। अच्छा, आपने इनको बता दिया फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं देना है, पानी भी देख के डालना है। पानी की बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं कीजिएगा कि कई कई दिन पानी ना डालें। हाँ, आप स्पेशली चेक ज़रूर कीजिएगा, उंगली से आप फिंगर से ज़रूर चेक कर लीजिए, ऊपर सबको दिखाई दे, हल्का सा करके देख लीजिए कि हाँ भाई कि पानी ख़त्म हो गया कि नहीं। बस यही 2 चीज़ें आपको केयर करनी है, और कोई इसको नहीं। और हाँ, आप डायरेक्ट इसको कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इसको खुली जगह पे रखते हैं अपने प्लांट को, तो ओस वगैरह जो गिरती है उससे भी प्लांट काफ़ी ये ख़राब हो जाते हैं। तो जो लीफ ख़राब होती जाए फ़ौरन आप उसको निकाल के हटा दीजिए, नीचे से खुदाई कर दीजिए थोड़ी थोड़ी सी साइड से, लेकिन ये कि रूट्स डैमेज ना हो। ठीक है, आपने ये ज़रूर करना है ताकि आपका प्लांट सर्वाइव कर जाए, आहिस्ता आहिस्ता करता रहे। जो सूखती जाए आप हटाते रहिए, क्योंकि फंगस की प्रॉब्लम भी बहुत सारी होती है। तो चलिए जनाब, बस मैं इधर आई थी, मुझे ये पोर्शन अपना इतना प्यारा लगा, मैंने कहा आप लोग को भी दिखाऊं कि कितने अच्छे हमारे प्लांट हो रहे हैं। थोड़ी सी केयर करते हैं, देख के पानी डालते हैं, और मैं आप लोग को मुसलसल कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, इसीलिए कि आपके प्लांट भी ऐसे होते रहे। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कहते हैं कि बाजी आपका हमारा प्लांट दीदी ख़राब हो गया, नहीं सर्वाइव कर रहा, बड़ा नहीं हो रहा। अभी किसी ने मुझे पोथोस के बारे में पूछा था कि हमारा जो ये एंजॉय पोथोस है ये जल्दी ग्रो नहीं कर रहा, बड़ा नहीं हो रहा। तो देखिए मेरा भी कोई जल्दी ग्रो नहीं करता, बड़ी केयर करनी पड़ती है इनकी, और पानी चेक करके डालती हूँ मैं। अब देखिए जैसे ये लीफ ख़राब हो रहा है तो ये लीफ मैं यहाँ से तोड़ दूँगी, लीफ को नहीं छोड़ूंगी यहाँ पर कोई भी ख़राब हो। और बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही ये प्लांट ग्रो करता है, तेज़ी से ग्रो नहीं करता है। लिहाजा ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल के आप उसको ख़राब ना कीजिए। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो ओवर फर्टिलाइजेशन से भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, बस आपने ऐसे ही करना है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।